बशीर बद्र साहब का एक शेर है, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, किसी को इतना मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। एक बच्ची प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है और उसका बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है 10 दिन बाद। और 7 दिन पहले जिसके लिए वो तैयारी कर रही है, जिसके सपने संजो रही है कि मैं लग जाऊंगी, स्कूल व्याख्याता बन जाऊंगी, उसके बाद मेरी उससे सगाई होगी, शादी होगी, वो लगा हुआ है। वही व्यक्ति उस कठिन समय में 7 दिन पहले किसी और के साथ सगाई कर लेता है। उस लड़की को पता भी नहीं होता, किसी दूसरे के माध्यम से पता चलता है कि उसने अपनी सगाई कर ली है, उसके स्टेटस से पता चलता है। वो लड़की रो रही होती है, बिलख रही होती है और ये कहती है कि मैं टूट चुकी, मैंने अपना 100% दिया, मैं जिसके लिए सब कुछ कर रही थी, मेरे लिए तो इस प्रतियोगी परीक्षा के मायने ही नहीं रहे, मेरे लिए तो इस जिंदगी के मायने नहीं रहे, मुझे खुद से नफरत हो गई है कि मैंने ऐसा क्यों किया। प्रेम की सबसे बड़ी गहरी और दुखद बात पता है क्या है? हम जिसे अपनी कहानी समझ रहे होते हैं ना, वो हमें अपनी उस कहानी का एक अध्याय भी नहीं समझता है, और वो किसी और के साथ। तो ये किसी के जाने से प्रेम नहीं टूटा है, मुझे लगता है कि उस बच्ची का एक भरम टूटा है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण समय में और तुम्हें छोड़ के जा सकता है, वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। ऐसा जिन बच्चों के साथ होता है, वो अपने आप से नफरत नहीं करें और ना अगले से नफरत करें। वो अपनी ऊर्जा का केंद्र उस व्यक्ति को मत बनाओ, अपनी आंसुओं का केंद्र उस व्यक्ति को मत बनाओ, उसकी यादों को मत बनाओ। अपनी पूरी ऊर्जा अपने उस ड्रीम पे लगाओ, उसने अपने उस टारगेट पे लगाओ जिसके लिए तुम कर रहे थे। क्योंकि जिस दिन वो ड्रीम सच होगा ना, जिस दिन वो सपना सच होगा ना, वो व्यक्ति तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक खूबसूरत व्यक्ति तुम्हारी लाइफ में फिर से आएगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए रोना और ऐसे व्यक्ति के लिए सोचना, मुझे लगता है तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि ये हमारे लिए बने ही नहीं होते हैं, और जहां हम चल के बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को दे रहे होते हैं, वहां कभी रिटर्न की उम्मीद मत करो। केवल एक रिटर्न हमारी इन किताबों से आता है, बाकी कहीं से 100% रिटर्न नहीं आता।